यार देखो हम लोग ना आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात करने वाले हैं, क्योंकि जो 20,000 रुपए का सेगमेंट है ना वो भाई फ्लरिश कर रहा है दोबारा से। एक टाइम पे भाई पॉज सा हो गया था और फोन्स आ ही नहीं रहे थे मार्केट में, बट दोबारा से भाई सभी ब्रांड जो है एकदम तगड़े तरीके से स्मार्टफोन्स निकाल रही है इस वाले प्राइस सेगमेंट में। और अभी मोटरोला तो भाई अलग ही फायर बना हुआ है। जनवरी से जब से भाई ये साल स्टार्ट हुआ है, भाई साहब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक तगड़े तगड़े स्मार्टफोन लॉन्च कर दिए हैं। और मैंने सोचा भाई इनको भाई कंपेयर करना अलग अलग स्मार्टफोन के साथ बनता है, क्योंकि भाई फोन्स भी तगड़े तगड़े मौजूद है 20,000 के सेगमेंट में। तो आज हम लोग कंपेयर कर रहे हैं इसी एक नए मोटरोला के G96 को विद Realme P3 Pro। दोनों ही काफी ज्यादा सॉलिड कंटेंडर्स हैं एक दूसरे के, प्राइसिंग से लेके हर एक चीज के। तो हमने सोचा क्यों ना भाई इन दोनों को भिड़ा के देखते हैं और आप लोगों को एक सही इन्फॉर्मेशन देते हैं कि कौन सा फोन लेना चाहिए और कौन सा नहीं। तो अगर आप लोग भाई देखो पहली बार चैनल को बना रहे हो तो डेफिनेटली यार लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दबोच लो उस बटन को, जाने मत देना कहीं। और स्टार्ट करते हैं इस डिटेल्ड रिव्यू को विद योर ऐसे प्यार, समझ गए। सबसे पहली चीज होती है दोनों ही फोन के बॉक्सेस का कंटेंट और क्या खाते पीते घर से आते हैं या नहीं। तो बेसिकली आप लोग दोनों ही बॉक्सेस देखो, दोनों ही भाई खाते पीते घर से आते हैं। अंदर भाई माल भरकर आ रहा है इनके। और एक चीज आपको Realme के अंदर अच्छी मिलती है कि इसके अंदर आपको कवर मिल जाता है, बट मोटरोला के साथ आपको कवर नहीं मिलता है एड ऑन। तो ये एक फर्क है। मोटरोला के अंदर आपको 33 वॉट का चार्जर इंक्लूडेड मिल जाता है बॉक्स के अंदर, वहीं पे Realme के अंदर आपको 80 वॉट का चार्जर मिलता है। तो ये एक डिफरेंस है। बाकी बॉक्स के अंदर लगभग सेम सा ही कंटेंट है। और जहां तक रही देखो बात प्राइसिंग की, तो यहाँ पे मोटरोला आप लोगों को मिल जाता है 18,000 रुपए का और Realme वहीं पे 20,000 रुपए का मिलता है। तो यहाँ पे Realme 2,000 रुपए महंगा है। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज की है, वो है भाई दोनों ही फोन्स की डिस्प्ले। सबसे ज्यादा अहम पार्ट होता है किसी भी स्मार्टफोन का कि भाई हम लोग जिस चीज को हर समय देखेंगे वो अच्छी है या नहीं है। तो यहाँ पे मोटरोला से अगर स्टार्ट करो तो इसके अंदर आपको देखने मिलती है एक POLED डिस्प्ले जो कि 6.67 इंचेस की है और ये 144 हर्ट्ज की डिस्प्ले है बेसिकली। जो आपको स्क्रीन रिफ्रेश रेट मिलता है वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ है एज कम्पेयर टू Realme, क्योंकि Realme के अंदर हमारे को 6.83 इंचेस का AMOLED पैनल देखने को मिलता है जो कि सिर्फ 120 हर्ट्ज ही सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली जो 144 हर्ट्ज की डिस्प्ले ज्यादा आपको स्मूथ फील कराएगी। और जब भी आप लोग को जैसे स्क्रॉलिंग करोगे तो पता चलेगा कि मोटरोला इज वेरी फास्ट। और पीक ब्राइटनेस की जहां तक बात रही तो मोटरोला के अंदर आपको 1600 निट्स तक की मिल जाती है और वहीं पे Realme के अंदर आपको 1500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है। तो ये हल्का सा फर्क है। और आउटडोर ब्राइटनेस के अंदर कहीं ना कहीं आपको मोटरोला हल्का सा बेटर लग सकता है। अब देखो Realme ना एक चीज तो बोलता है कि उन्होंने जो डिस्प्ले के अंदर ग्लास यूज कराया वो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास है, बट उन्होंने कोई भी स्टेट नहीं कराया कि कौन सा वर्जन है। तो अगर इन्होंने भाई वर्जन 1 भी लगाया हमें नहीं पता, जबकि यहाँ पे मोटरोला ने भाई हमारे को बता रखा है कि इन्होंने जो ग्लास यूज कराया है कॉर्निंग ग्लास 5 विच इज वेरी गुड ग्लास। और यहाँ पे Realme ने बताया नहीं, तो मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ चोर की दाढ़ी में तिनका तो है। अब देखो क्वालिटी की बात करेंगे डिस्प्ले की, दोनों ही क्वालिटीज बहुत ज्यादा अच्छी देती है। अगर आप लोग कुछ भी ऐसे वॉच कर रहे हो, कुछ भी अगर आप लोग कंटेंट देख रहे हो आपको मजा आएगा। दोनों ही काफी ज्यादा इमर्सिव फील कराती है, बट आपको मोटरोला थोड़ी ज्यादा इमर्सिव फील करवा सकता है क्योंकि उसके अंदर आपको साइडों से कर्व पैनल मिलता है, जिस वजह से डिस्प्ले बेजल लेस फील कराती है। और अगर आप लोग कोई कंटेंट वॉच करो तो आपको लगेगा कि भाई आपने सिर्फ डिस्प्ले होल्ड कर रखी है हाथ में। तो ये चीज हल्की सी एडवांटेज देती है हमें। और Realme की भले ही आपको क्वाड कर्व पैनल देखने को मिलता है, मतलब साइडों से चारों साइड से हल्का हल्का कर्व है, बट स्टिल मोटरोला की डिस्प्ले पूरी साइडों से कर्व होने की वजह से ज्यादा प्रीमियम भी लगती है। अब चलते हैं सबसे ज्यादा अहम चीज के ऊपर, दो किया दोनों ही फोन्स के कैमरास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है अगेन ये। तो मोटरोला की अगर बात करो तो 50 मेगापिक्सल का मेन Sony LYT 700C सेंसर इसमें डाला गया है और वहीं पे Realme के अंदर 50 मेगापिक्सल का मेन Sony IMX 896 सेंसर मिलता है और प्लस 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा मिलता है जो कि भाई यूजलेस है। जबकि मोटरोला के अंदर जो सेकंड कैमरा यूज करा गया है वो है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। और इस 8 मेगापिक्सल वाले अल्ट्रा वाइड के अंदर ही ना आपको मैक्रो प्लस डेप्थ का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे अल्ट्रा वाइड होने की वजह से मोटरोला जीत जाता है ये गेम। अब ये स्पेक्स गेम जीता है वो। अगर बात करें भाई असली फोटो कंपैरिजन की, तो आप लोग साइड बाय साइड जब दोनों ही फोन्स की फोटोज देखोगे तो आपको मोटरोला के अंदर थोड़े से पंचियर कलर देखने को मिलेंगे, डायनामिक रेंज देखने को मिलेगी ज्यादा बेटर। और साथ ही में Realme कलर्स भी अच्छे हैं, लेकिन मेरे को मोटरोला यहाँ पे ज्यादा बेटर डायनामिक रेंज दे रहा है, जिस वजह से उसकी फोटोज ज्यादा बेटर निकल कर आ रही है। अगर आप लोग ये वाले शॉट्स कुछ देखो, और डेप्थ सेंसर होने की वजह से भाई देखो वो कुछ ज्यादा यूजेबल कैमरा तो है ही नहीं। तो सेकंड कैमरा काइंड ऑफ Realme के अंदर बिल्कुल ही वेस्ट है, जबकि मोटरोला के आप लोग अल्ट्रा वाइड सेंसर से अल्ट्रा वाइड फोटोज क्लिक कर सकते हो। तो अगर आपका कोई बड़ा ग्रुप है, अगर आप लोग की भाई से टीम में कुछ ऐसा खेल रहे हो, स्पोर्ट्स कर रहे हो, तो आपको ज्यादा बेटर फोटोज मोटरोला में मिल जाएंगी। एंड ये दोनों ही फोन से 4K 30 FPS वीडियो रिकॉर्ड हो रही है अभी इस टाइम पर स्टूडियो के अंदर। और मैं अभी आप लोगों को डायरेक्टली बाहर भी लेके चलूंगा, आप लोगों को पता चल जाएगा किस तरह की वीडियो क्वालिटी आती है। मुझे पता है यहाँ पे काफी लोग बोलेंगे भाई मोटरोला की बेटर है, बाकी आप लोग तो देखो कमेंट सेक्शन में हमारे को बता ही सकते हो कि किस फोन की आपको ज्यादा बेटर लग रही है यहाँ पे वीडियो क्वालिटी। मोटरोला ने एक और बार बाजी मारी अपने सेल्फी कैमरास के अंदर, क्योंकि इसमें आपको 32 मेगापिक्सल का सेंसर दे दिया उन्होंने पंच होल के अंदर, जो कि काफी अच्छी डिटेल हमारी सेल्फीज क्लिक कर लेता है एज कम्पेयर टू Realme के सिर्फ 16 मेगापिक्सल के सेंसर से। और आप लोग बता सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर आपको किस फोन की ज्यादा बेटर सेल्फी लग रही है, बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसे मैं पिवट कर रहा हूँ मोटरोला की तरफ। बाकी आप लोगों के लिए कमेंट देखो खुला ही है। और यहाँ पे मोटरोला के अंदर एडवांटेज ये कि 4K 30 FPS फ्रंट कैमरा से भी रिकॉर्ड कर सकता है, जबकि Realme से उसे 1080p 30 FPS से रिकॉर्ड कर सकता है। और Gemini के फीचर है जैसे कि मैजिक इरेजर, फोटो ऑन ब्लर, ऑटो फ्रेम, ये सब चीजें मिल रही हैं। अब बात करें भाई दोनों ही फोन्स की, तो ये रहा भाई इनका फर्स्ट लुक। दोनों के अंदर एक अलग सी फील है। यहाँ पे मोटरोला आपको देता है भाई वीगन लेदर या फिर कह सकते हो प्रीमियम वीगन लेदर, और ये इनका एक पैंटोन वैलिडेटेड कलर है। और इस वाले कलर का नाम है भाई एशले ब्लू।
ब्लू, काफी ज्यादा प्रीमियम पॉपी सा नाम है। दिखने में फोन डेफिनेटली भाई प्रीमियम लगता है। यहाँ पे आपको जो ओवरऑल फ्रेम मिलता है वो भी उसके एक्सेंटेड कलर के अंदर ही है। एक अच्छी फील आती है जब आप लोग इसको हाथ में उठाते हो। वहीं पे Realme P3 Pro की बात करें तो थोड़ा सा ये चौड़ा है एज कम्पेयर टू Motorola। और यहाँ पे जो इसका ये कलर है ये है भाई नेबुला ग्लो। तो ये रात में ना रिएक्ट करता है और रात में अगर आप लोग लेके जाओगे तो ये शाइन करता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फील आता है। अब देखो किसी लोगों को भाई चमकदार डिजाइन पसंद आएगा, किसी लोगों को भाई सटल लुक पसंद आएगा। आप लोग कौन सा एक बार कमेंट सेक्शन में बताना। अब ऑब्वियसली हम लोग डिजाइन की बात करें तो वेट भी एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। यहाँ पे जो Motorola है वो थोड़ा सा आपको स्लाइटली लाइट लगेगा क्योंकि ये सिर्फ 178 ग्राम्स का है। वहीं पे अगर Realme को कंपेयर करोगे तो ये 190 ग्राम्स का स्मार्टफोन है। और अगर आपने इसमें कवर चढ़ा लिया तो ये 200 ग्राम के आसपास पहुंच जाएगा, जबकि Motorola कवर चढ़ाने के बाद भी 200 ग्राम तक नहीं पहुंचेगा। तो ये आपको लाइट फील होगा, तो इजी टू कैरी है काइंड ऑफ। वहीं पे अगर आप लोग इसके डायमेंशन देखोगे तो Motorola जो है 7.9 mm थिक है एज कम्पेयर टू 8 mm थिक ऑन हमारा ये Realme। अब Motorola आपको थोड़ा सा इल्यूजन देता है कि ये पतला है, वो इसलिए क्योंकि इसका जो साइड्स है ना आगे डिस्प्ले की वो कर्व्ड है, तो ऐसा लगता है कि फोन ज्यादा पतला है एज कम्पेयर टू एनी अदर स्मार्टफोन। चलो अब ये सारी बातें हम लोग साइड कर लेते हैं, स्पीकर टेस्ट की बात करते हैं क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी स्मार्टफोन का। तो दोनों ही फोन्स के अंदर आपको स्टीरियो स्पीकर सेटअप मिल जाता है और यहाँ पे हल्की सी एडवांटेज है Motorola की तरफ कि इसमें आपको डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट मिलता है, जिससे आपको थोड़ी सी फुलफिलिंग वाली साउंड मिल जाती है, थोड़ा रिच साउंड प्रोड्यूस करता है ये। लेकिन मुझे एक चीज में फर्क लगा, वो था भाई साउंड की लाउडनेस में। Realme की लाउडनेस हल्की सी ज्यादा थी। बट स्टिल भाई यहाँ पे आपके Motorola के स्पीकर बेटर है क्योंकि इसमें आपको डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट मिल रहा है, जिसकी जब आप लोग कोई कंटेंट वॉचिंग करोगे जो डॉल्बी एटमॉस वाला होगा आपको एक इमर्सिव फील आएगी। और अगर हैप्टिक फीडबैक की बात करें तो Realme की जो मोटर है थोड़ी ज्यादा स्टर्डी है एज कम्पेयर टू Motorola। तो यहाँ पे अगर आप लोग टाइपिंग एक्सपीरियंस देखना चाहते हो तो आपको हल्का सा Realme में बेटर मिलेगा। देखो डिजाइन सब्जेक्टिव चीज होती है, लेकिन अगर बात करें थोड़ी प्रोटेक्शन की किसमें आपको किस तरीके की मिलती है तो यहाँ पे Motorola के अंदर आपको IP68 की रेटिंग देखने को मिल जाती है जो कि 1.5 मीटर के पानी में 30 मिनट्स तक रह सकती है। वहीं पे Realme P3 Pro के अंदर आपको IP68 प्लस IP69 की रेटिंग मिलती है विद ऑल्सो मिलिट्री स्टैंडर्ड 810H रेटिंग। यहाँ पे हल्का सा आपको एडवांटेज मिलता है, अगर हाई प्रेशर वॉशर इस पे पड़ेगा तो कुछ होगा नहीं, बट इतना कुछ दिक्कत नहीं होती। 68 दोनों में ही आ रही है, कोई टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं। अब चलते हैं डायरेक्ट डिवाइस दोनों ही फोन्स की परफॉर्मेंस की तरफ। एक तरफ हमारे को मिल रहा है Motorola के अंदर Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2 4 नैनोमीटर बेस्ड चिपसेट, वहीं पे Realme के अंदर हमारे को मिल रहा है Qualcomm Snapdragon 7S Gen 3। अब दोनों के अंदर आपको यहाँ पे डायरेक्टली पता चल जाएगा कि जो Realme का प्रोसेसर थोड़ा ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा अंडर हेवी लोड्स, और यहाँ पे जो क्लॉक स्पीड है उसके अंदर आपको फर्क मिल जाता है। एंटीटो हम लोगों ने रन करा उसमें फर्क देखने को मिला, लेकिन कुछ ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है। ये नहीं बोलूंगा कि भाई बहुत ही आसमान और ऐसे जमीन का फर्क है। अगर आप लोग डे टू डे लाइफ के अंदर परफॉर्मेंस देखोगे तो काफी ज्यादा सिमिलर है, और उसका रीजन ये है कि जो Motorola के अंदर UI यूज हो रहा है हेलो UI मोटो का, वो बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है विद हार्डवेयर, जिस वजह से जो ओवरऑल हमारे को फोन को यूज करने का एक्सपीरियंस वो बढ़ जाता है। और अगर आप लोग कोई भी ऐसे हैवी टास्क करो तो फोन इजीली उसको हैंडल कर लेता है। तो यहाँ पे 7S Gen 2 भी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल देता है, बट अगर आप ज्यादा ही परफॉर्मेंस लग रही हो तो 7S Gen 3 आप लोग के लिए है। हमने दोनों ही फोन के अंदर गेमिंग करके देखी है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे दोनों के अंदर सेटिंग्स काफी ज्यादा अच्छी मिल जाती है। Realme के अंदर 120 FPS तक की भी गेमिंग का सपोर्ट हमारे को मिलता है। साथ ही में UFS 2.2 की स्टोरेज हमारे को मिलती है, Motorola के अंदर UFS 3.1 की स्टोरेज मिलती है हमारे को Realme के अंदर। और दोनों ही फोन्स के अंदर रैम साइज हमारे को 8GB बेस के अंदर मिल जाता है विद 128GB की स्टोरेज। दोनों ही फोन्स के 5G बैंड्स को भी कंपेयर करना इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे Motorola हमारे को देता है 13 5G बैंड्स, वहीं पे Realme P3 Pro के अंदर हमारे को 9 5G बैंड्स मिलते हैं। अब अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो Realme के अंदर देखो Realme UI चल रहा है, एंड भाई ये सॉफ्टवेयर थोड़ा सा भाई आप लोगों को एड के साथ मिल जाता है, कुछ कुछ जगहों पे एड्स आ जाती हैं। ब्लोटवेयर भी डेफिनेटली इसके अंदर, तो आपको स्टॉक एंड्रॉइड वाली फील बिल्कुल नहीं देता, जबकि Motorola का जो सॉफ्टवेयर है हेलो UI दैट गिव्स वेरी मच स्टॉक फील। यहाँ पे आपको कोई भी फालतू की ब्लोटवेयर वाली एप्लीकेशन नहीं मिलती है, काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज है सॉफ्टवेयर। तो ओवरऑल जब आप लोग इसको यूज करते हो आपको लगेगा यहाँ पे एक प्रीमियम आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो। सेकंड चीज, इसके अंदर आपको ना जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलेंगे वो 1 साल के मेजर मिलेंगे, तो आप लोग एक और एंड्रॉइड 16 तक जा सकते हो। और साथ ही में हमारे को ना इसके अंदर मोटो की कुछ अपनी एप्लीकेशन मिल जाती है, जैसे कि मोटो सिक्योर हो गया, मोटो का अपना स्मार्ट कनेक्ट हो गया, फैमिली स्पेस हो गया, डॉल्बी एटमॉस की भी डायरेक्ट एप्लीकेशन है, और थोड़े बहुत ना कैमरा फीचर्स भी आते हैं Motorola के अंदर, जैसे कि AI फोटो एनहांसमेंट हो गया, सुपर जूम हो गया, होराइजन लॉक हो गया। लास्टली दोनों ही फोन जो है टाइप सी सपोर्ट करते हैं, लेकिन दोनों के अंदर आपको USB 2.0 वाली स्पीड्स मिल जाएंगी, और दोनों के अंदर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है। प्लेसमेंट थोड़ी सी नीचे ही लगती है मेरे को दोनों फोन के अंदर, और एक चीज ये अच्छी है कि फास्टली खुलते हैं और दोनों ही ऑप्टिकल है, तो ज्यादा कुछ आपको फर्क नहीं लगेगा यहाँ पे। लास्टली अगर बैटरी की बात करें तो वो चीज आप लोगों को ध्यान रखने वाली, क्योंकि यहाँ पे Motorola के अंदर नॉर्मल 5500 mAh का सेल यूज करा गया है, और Realme के अंदर सिलिकॉन कार्बाइड 6000 mAh की बैटरी यूज करी गई है। तो काइंड ऑफ सिमिलर सा ही परफॉर्मेंस लगभग दे सकती है, क्योंकि अभी सिलिकॉन कार्बाइड ना उतनी ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है नहीं, सच बताऊं, और ज्यादातर जगहों पे लोगों को अच्छे SODs नहीं मिल रहे हैं बैटरी से, बट कुछ जगहों पे अच्छे मिल भी रहे हैं, तो डिपेंड करता है। बाकी अगर आप देखो कि नॉर्मल यूजेज आपको 6 से लेके 7-7.5 घंटे का SOD आराम से दोनों फोन निकाल के दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं आती उसमें। तो देखो यार, अगर आपको एक अच्छा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस चाहिए, एक स्टेबल परफॉर्मेंस चाहिए, और साथ ही में स्टेबल फोन चाहिए, तो आप लोग Motorola G96 डेफिनेटली यहाँ पे बाय कर सकते हो। इसका जो सबसे तगड़ा USP इसका कैमरा है, इसकी डिस्प्ले है और इसका सॉफ्टवेयर है, एंड इस वजह से ये वाला जो फोन है ये बेस्ट ऑप्शन बन जाता है अंडर 20,000। तो आप लोग डेफिनेटली इस वाले फोन को चेकआउट कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, दोनों फोन से आप लोग देख लेना। और अगर ये वाली वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी तो आप लोग डेफिनेटली लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और मैं आपसे होता हूं नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। ओके गाइस, बाय बाय।